स्वागत है आपका डिवाइन लोक टेल्स यूट्यूब चैनल पर। यहाँ हम लाते हैं ऐसी कहानियाँ जो सिर्फ मनोरंजन ही नहीं बल्कि जीवन में मार्गदर्शन भी देती हैं। आज आप सुन रहे हैं हमारी श्रृंखला सत्य की ज्योति का 2 भाग। सत्य की ज्योति पार्ट 2। जंगल की दूसरी रात। अर्जुनदेव को पहली रात ही भूख और कठिनाई का अनुभव हो चुका था। वह सोचने लगा, महल में तो सब कुछ मिलता था, लेकिन असली जीवन तो यहाँ है। अगले दिन उसे जंगल में कुछ व्यापारी मिले। वे लकड़ी और जड़ी बूटियां बेचकर गुजर बसर करते थे। व्यापारी ने उससे पूछा, तुम कौन हो युवक? कहाँ से आए हो? अर्जुनदेव ने गर्व से कहा, मैं युवराज हूँ और मेरे पास शक्ति है। व्यापारी मुस्कुराया, अगर सच में युवराज हो तो हमें साबित करके दिखाओ। सच्चा राजा वही होता है जो अपने प्रजाजनों की भूख समझे। अर्जुनदेव चुप हो गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि सिर्फ नाम और पद से कोई राजा नहीं बनता। घायल हिरण। तीसरे दिन जंगल में अर्जुनदेव ने एक घायल हिरण देखा। उसके पैर में शिकारी का तीर लगा था और वह कराह रहा था। अर्जुनदेव के मन में संघर्ष हुआ, क्या मैं इसे छोड़ दूं? आखिर मैं राजा का बेटा हूं, सेवक ये काम करेंगे। लेकिन तुरंत उसे ऋषि वसुंधर की शिक्षा याद आई। सत्य और करुणा ही असली शक्ति हैं। उसने अपनी पोशाक का कपड़ा फाड़कर हिरण का घाव बांधा और उसे पानी पिलाया। हिरण धीरे धीरे शांत हो गया और उसकी आंखों में कृतज्ञता झलकने लगी। उस क्षण अर्जुनदेव को भीतर से अजीब सी शांति मिली। वह समझ गया, दूसरों की मदद करना ही असली सुख है। अंधेरी रात की सच्चाई। चौथे दिन रात को जब अर्जुनदेव विश्राम कर रहा था, तभी जंगल में डाकुओं का एक गिरोह आया। उन्होंने उसे पकड़ लिया और कहा, अपना नाम बता। कौन है तू? अर्जुनदेव झूठ बोल सकता था। कह सकता था कि वह एक साधारण युवक है, पर उसे याद था परीक्षा का नियम है झूठ नहीं बोलना। उसने साहस के साथ कहा, मैं सत्यलोक का युवराज अर्जुनदेव हूँ। अगर मारना है तो मार दो, पर मैं झूठ नहीं बोलूंगा। डाकू पहले तो हंसे, लेकिन फिर उनमें से एक बोला, जिसमें सच बोलने का इतना साहस है वह झूठा नहीं हो सकता। जाओ, आज से तुम हमारे लिए भी राजा समान हो। उन्होंने अर्जुनदेव को सम्मान देकर छोड़ दिया। अर्जुनदेव की आंखों में आंसू आ गए, सत्य की शक्ति ने मुझे बचा लिया। 7वां दिन और परिवर्तन। 7वें दिन ऋषि वसुंधर स्वयं जंगल आए। उन्होंने अर्जुनदेव को देखा, थका हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में अहंकार की जगह करुणा और विनम्रता थी। ऋषि ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, अब तू बदल गया है। तूने सत्य का प्रकाश देख लिया है। यही है राजधर्म, प्रजा की पीड़ा समझना, करुणा दिखाना और हर परिस्थिति में सत्य का पालन करना। अर्जुनदेव झुककर बोला, गुरुदेव, अब मैं समझ गया हूं कि राजा होना विलासिता नहीं बल्कि जिम्मेदारी है। अब से मेरा जीवन सत्य और धर्म के मार्ग पर होगा। पार्ट 2 यहाँ समाप्त होता है। अगर आपको डिवाइन लोक टेल्स की यह प्रेरणादायक कहानी पसंद आई तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी और भी दिव्य कहानियां आप तक पहुंचती रहें। धन्यवाद। जुड़े रहिए डिवाइन लोक टेल्स के साथ।